नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी फीस 14 सिलेक्शन पोस्ट 2026 की नई भर्ती के बारे में, जिसमें आवेदन तिथि, फीस, आयु सीमा के साथ साथ इसमें अनेक पोस्ट को आपको अपनी योग्यता के हिसाब से किस प्रकार से छांटना है और कैसे आवेदन करना है, और भी ज़रूरी जानकारियाँ आपको वीडियो के अंतिम तक मिलती रहेंगी। आई होप आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि एसएससी के मुख्य नोटिफिकेशन पर मैं यहाँ पर हूँ और सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट में सबसे पहले आता है कि आपको भर्ती के लिए आवेदन कब से कब तक करना होगा। तो आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 13 अप्रैल 2026 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते थे और 4 मई 2026 तक आप इस पे आवेदन कर पाएंगे। इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है, यानी आपने फॉर्म भर दिया है और आपकी पेमेंट लास्ट डेट यानी 4 मई 2026 तक भी नहीं हुई है, तो फिर भी आपको 24 घंटे एक्स्ट्रा यानी 5/5/2026 तक इसमें पेमेंट करने का मौका मिलता है और अपना फॉर्म पूरा करने का मौका मिलता है। फॉर्म भरने के दौरान जब आप पेमेंट कर लेते हैं या जब आप फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है, जो कि जिसको कि करेक्शन जिसमें किया जा सकता है, तो आपको आपके लिए एक और मौका विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के नाम से आता है। और इसमें आपने जो भी फॉर्म में जो भी गलती की है उसको आप सुधार सकते हैं। वो आपको मौका 11 मई 2026 से और 13 मई 2026 के बीच मिलेगा। साथ ही इसमें एग्ज़ाम डेट इसमें लगभग जो एग्ज़ाम की तिथि रखी गई है वो जून 2026 के माह में रखी गई है। और आगे जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे या इसकी एग्ज़ाम सिटी डिटेल जो भी आपको आगे की जो भी ज़रूरी जानकारियां होंगी एग्ज़ाम से संबंधित, तो वो जून 2026 से पहले पहले या जून 2026 में आपको मिलेंगी। साथ ही इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें रखी गई हैं वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से आगे देखने को मिलेंगी। इसमें हम सबसे पहले आगे इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी आवेदन के लिए कितनी कितनी फ़ीस रखी गई है। तो जैसे कि आप वीडियो की स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो फ़ीस के लिए हम देख पा रहे हैं कि 100 रुपीज़ इसमें फ़ीस रखी गई है और फीस के लिए भी अलग रिजर्वेशन के लिए बताया गया है। जैसे इसमें एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी, शायद ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो जनरली के साथ पड़ती ही है इसमें 100 रुपये, लेकिन जो अदर कैटेगरीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस और जनरल के अलावा अदर कैटेगरीज़ हैं और साथ में वोमेन जो जेंडर हैं, तो उनके लिए इसमें कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। हाँ, अगर आप किसी अन्य साइबर कैफे से आवेदन करवाते हैं तो उसमें आपको वहाँ उनकी जो अपनी पर्सनल फ़ीस होगी वो देनी पड़ेगी भरवाने की, लेकिन इसमें जो एसएससी की जो अपनी फ़ीस है वो कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के आवेदकों के लिए इसमें सिर्फ मात्र 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा अब हम जो सेकंड स्टेप है यानी इसका एज क्राइटेरिया का, उस पर बात करते हैं। के नोटिफिकेशन में एज के सेक्शन पर आ चुके हैं और आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो इसकी एज लिमिट की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। यानी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप 1 जनवरी 2026 के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो अलग अलग पोस्टें हैं तो अलग अलग पोस्टों के हिसाब से यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो आपकी जो भी कैटेगरी ऑफ द पोस्ट होगी, साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ एज लिमिट फॉर ओरियर्स कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स, यानी अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, तो उनके लिए अलग अलग आयु सीमा तय की गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो भी पोस्टें, जितनी भी पोस्टें हैं, तो उनमें जो आयु सीमा है या तो 18 से 25 वर्ष है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और साथ में यहाँ पर लिखा भी गया है 2/1/2001 से 1/1/2008 तक 18 से 27 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, जैसे कि अलग अलग पोस्टें होंगी। 18 से 35, 20 से 25, 20 से 30,
21 से 27 और 21 से 28 साल वाले, और साथ ही 22 से 28 वर्ष और 23 से 28 वर्ष तक के इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी जो इसमें लास्ट जो एज की जो सीमा है ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से है, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलते ही हैं वो अदर कैटेगरी वालों के लिए, जैसे SC ST के लिए। तो आप भी इसमें अपना कैटेगरी का जो रिजर्वेशन आपका एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है तो उसका आप फुल फ़ायदा ले सकते हैं, और 5 वर्ष 3 वर्ष जो भी क्राइटेरिया रखा गया है इसके हिसाब से आप इसमें प्लस करके, और जो भी आपकी आयु सीमा होगी तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18 से 35 लास्ट इसमें यानी सबसे मैक्सिमम 35 वर्ष तक की उम्र वालों इसमें आवेदन कर सकते हैं, और सबसे मिनिमम 18 ही इसमें पूरा होना चाहिए। किसी किसी में 21 और किसी में 22-23 से भी इस पर शुरू है। बाकी यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन का चार्ट यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, और वीडियो की स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे होंगे इसका आप एजुकेशन पर्पस या अपने खुद के फॉर्म के भरने के पर्पस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी यूज कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें एक तरफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी और एक तरफ उसमें पोस्ट का नाम होगा। तो और जो भी डिपार्टमेंट होगा वो होगा, तो जो भी इसका जो भी क्राइटेरिया होंगे तो वो सभी मैं आपको उस चार्ट पर ले चलता हूँ, और वही चार्ट इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप उस चार्ट को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, और उसके बाद हम वीडियो को हमारा इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, और बाकी उसके बाद इसके जो सिलेबस और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। कौन सा बदलाव किया गया है वो किस तरीके से हमें किस व्यू से हमें देखना है उसको, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसकी अलग अलग वैकेंसी को दिखाता है। चलिए हम सबसे पहले इसके जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम एक तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो रीजन है, यानी जैसे CR यहाँ पर लिखा गया है तो सेंट्रल रीजन हो गया, जैसे NR नॉर्थ रीजन के लिए। तो इसमें अलग अलग रीजन है, तो हम अलग अलग रीजन के हिसाब से तो आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप वीडियो में यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और पहले मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पर दी गई है, और उसके बाद आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप तभी इसमें आवेदन करिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड का जो ऑप्शन आ रखा है, ये पोस्ट कोड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आवेदन के लिए जाते हैं और इसकी साइट पर आवेदन करते हैं तो वहाँ पर इसकी पोस्ट नेम शो नहीं होती है। जब आप सेलेक्ट पोस्ट कोड करते हैं तो उसमें पोस्ट कोड आता है, और आपको पोस्ट कोड डालकर ही फिर उसके डिपार्टमेंट का नाम या उस पोस्ट का नाम पता लगता है। जैसे इसमें CR 10126 है, तो ये नेम ऑफ द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है, और ये किस डिपार्टमेंट में ये पोस्टें खाली है, तो नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत यह है। और 18 से 27 वर्ष इसमें उम्र सीमा है, और पे लेवल 6 की इसमें ये जॉब है, और पे लेवल 6 यानी हाई सैलरी, पे लेवल 7 पे लेवल 8 तक बहुत हाई रैंक हो जाती है इसमें। यानी आपकी जो पोस्ट है ग्रुप बी ग्रुप ये इसमें तक, तो ग्रुप बी ग्रुप इसके बाद ग्रुप A तक की भी पोस्ट है, इसमें पोस्ट तक आप प्रमोशन ले सकते हैं। और जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम हायर सेकेंडरी 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास आपका होना ज़रूरी है। हाँ, इसमें सबसे देखना है कि वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए आ रखी हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंटों में बांटी हुई होती हैं। जो आप देख रहे होंगे बाहर से कि इतनी वैकेंसी है, तो इसमें एक ही डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, अलग अलग है, और ये कैटेगरी के हिसाब से रीजन के हिसाब से इसको अलग अलग किया गया है।
जिस रीजन के जिस डिपार्टमेंट में एक दो पोस्टें खाली होंगी तो वो अपनी भर्ती स्वयं नहीं कराते हैं, दूसरे किसी आयोग को पकड़ा देते हैं कि आप हमें इसमें भर्ती कराकर, और आयोग भी जो एग्ज़ाम करवाता है वो किसी जैसे इसमें एडिक्यूटी इसका जो एग्ज़ाम नहीं बल्कि इसकी जो भर्ती का जो भी उसने क्राइटेरिया या जो भी इसका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस तय कर रखा है उसके बाद एग्ज़ाम को चेक करना या ये काम भी और डिपार्टमेंट करते हैं। अलग अलग आयोग के ही अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही कोई एक दो पोस्ट है किसी डिपार्टमेंट में खाली है। जैसे इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2 पोस्टें खाली है और टोटल 2 ही पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में, सेंट्रल रीजन के तहत है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से जैसे कि ये पूरा चार्ट है तो इसी तरीके से आई होप आपके समझ में यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं रीजन देखना है, पोस्ट कोड देखना है, नेम ऑफ पोस्ट देखना है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट देखना है, एज लिमिट, पे स्केल, एग्ज़ाम लेवल, फिर आपको वैकेंसी पे आना है। जैसे SC ST OBC UR के लिए कितनी है, UR यानी जनरल कैटेगरी, ठीक है, EWS के लिए कितनी है, टोटल कितनी है, ESM वालों के लिए OH HH VH अदर जो कैटेगरी है उनके लिए कितनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 1 70 11 अलग अलग पोस्टें यहाँ पर हैं और अलग अलग ये डिपार्टमेंट है। जैसे मेरे साथ ज़्यादातर नॉर्थ रीजन के भी होंगे और जैसे आप जिस रीजन से हो, जैसे आप रीजन देख सकते हो, गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, इसके चार्ट पर शो भी होगा। अगर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप SSC करके सर्च कर सकते हैं अपने गूगल स्क्रीन पर और वहाँ से भी इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से ज़्यादा देरी लग रही है, परेशानी हो रही है, तो आप इस वीडियो के नीचे मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहीं पर इस पूरे नोटिफिकेशन को दे सकता हूँ। इसके अलावा एजुकेशन पर्पस के लिए ही ज़्यादातर जो हिंदी माध्यम के ग्रामीण इलाकों के जितने मेरे सहपाठी होंगे और आपको लगता है कि आपको ये जो चुनिंदा भर्तियां होती है और उनके बारे में पता नहीं लगता है, तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप पर अलग से ग्रुप तैयार किया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पर जब मैं आपकी जानकारियों को थोड़ा सा जानकारी आपसे लूँगा, आपसे वेरीफाई करके, और जब आप पर मुझे भरोसा हो जाएगा कि हाँ आप उस ग्रुप के लिए क्योंकि गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, तो उसी के बाद मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर करूँगा और वहाँ से आप मेरे ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली न्यूज़पेपर जैसे कंटेंट न्यूज़ कटिंग पेपर मिलते हैं। वहाँ पर आपको अनेक जो भी गवर्नमेंट के नए अपडेट्स होते हैं और ज़्यादातर जो उत्तराखंड स्तर के अपने सहपाठी होंगे तो उनके लिए तो वो बहुत ही बेनिफिट वाला एक मैंने रास्ता चुना है। तो आप ज़रूर अगर जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप एक ग्रामीण इलाकों से है, उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों से है, तो आप ज़रूर उसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। और अनेक अदर स्टेट के भी हैं, तो अदर स्टेट के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे वेरीफाई करना होगा पहले और उसी के बाद उसमें ऐड कर सकता हूँ। जितने मैं अपनी बातें कह रहा हूँ इतने में आप ऐसा ना समझिए कि ये वीडियो की जो स्क्रीन है वो फ्री है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं उसको लगातार स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप वीडियो को पॉज करके तब तक स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। अगर आपको ध्यान से इन पोस्टों को पढ़ना है, देखना है और उसी के बाद आप इसमें आवेदन करिएगा। और जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। कई पोस्टों के लिए इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कहीं पे प्राइवेट कहीं पे सरकारी एक्सपीरियंस भी इसमें 2 वर्ष 3 वर्ष का मांगा गया है। तो आप ज़रूर उसको भी एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में वो डायरेक्ट शो नहीं किया गया है। लेकिन उसमें जब आप आगे आवेदन के लिए जाओगे तो SSC की उस साइट में आप जब भी आपने अपना OTR करके और जो भी आप आवेदन करोगे इसके लिए जो आप सिलेक्शन 14 पोस्ट के लिए आवेदन करोगे तो उसमें आप देख पाओगे ये अलग अलग आप देख सकते हैं। जैसे KKR रीजन की अलग अलग पोस्टें हैं। आप किस रीजन से आते हैं, आप अपने स्टेट का नाम और साथ में रीजन लिख दीजिएगा। वो आपको वहाँ पर गूगल शो कर देगा कि
आपके जो स्टेट है वो आपका किस रीजन में पड़ता है, जैसे KKR, MPR, NER, CR और नॉर्थ रीजन, जैसे उत्तराखंड नॉर्थ रीजन में पड़ता है तो NR इसके लिए आता है, जो इसके बाद NER के बाद आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अलग अलग पोस्टें हैं। और साथियों अब वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुकी है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें क्योंकि जब लॉन्ग वीडियोस होती हैं तो आप भी बोर होते हैं और मैं भी थोड़ा सा वीडियो में चाहता हूँ कि मॉडिफिकेशन आते रहें और नए नए स्तर पर मैं प्रयास करता रहूं और आप सभी के लिए जितना हो सके शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट जानकारी, कोई फालतू आप सभी का समय बर्बाद ना करूं, इसलिए यहाँ पर जैसे ही NWR और जो रीजन सेम एज होते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि NER है या NR है या NWR है। तो आपको ज़रूर पहले आपको समझ नहीं आएगा, आप जैसे इसके बारे में जो अधिक जानकारी जो पूछना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी इस भर्ती के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना होगा। चलिए साथियों इस वीडियो में इतना ही था। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने कही थी कि जो इस पर इसके सिलेबस और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात मैं कर रहा था, तो इसमें बहुत बड़ा इसके एग्ज़ाम पैटर्न भी इस बार SSC ने चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे वो क्वेश्चन करके कह सकते हैं कि इसके लिए आगे मुझे इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर एक अच्छी सी वीडियो और भी अधिक तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए, और तभी मैं आप सभी के लिए इसके अगली वीडियो तैयार कर पाऊँगा। तो आई होप आप सभी का साथ ज़रूर मिलेगा, आप सभी ज़रूर कमेंट करने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए साथियों आप इस वीडियो में ये इसका चार्ट है, आप वीडियो को पॉज करके और लगातार आई होप स्क्रीनशॉट भी इसमें ले रहे होंगे, जो जिस रीजन का होगा उस रीजन से आप यहाँ पर इन पोस्टों को देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर लगातार ये जैसे WR जो रीजन है तो वेस्ट रीजन, तो ये वेस्ट रीजन वाले आई होप इसमें स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। और ये टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, टोटल 3003 पोस्टें रखी गई है। और इसके अलावा जैसे अदर कैटेगरीज़ का भी आप सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो को अंतिम तक देखा है, आपने अपना साथ दिया है, और आई होप आप इस वीडियो को अन्य ज़रूरतमंदों तक भी शेयर करेंगे और जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा मिलेगा, मौका मिलेगा। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।